हुआ शामी कबाब तैयार हो गए हैं। चल के देखते हैं रेसिपी किस तरह बनी है। ये देखें, इस तरह हरी चटनी के साथ आपने खाना है। कितने मज़े का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के। सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम धुआं शामी कबाब बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने मटन कीमा लिया है, हाथ का कुटा हुआ आधा किलो। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, 2 चाय के चम्मच सूखा धनिया, 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 20-25 दाने जो है आपने काली मिर्च के ले लेने, 2 बड़ी इलायची, आधा कप चने की दाल और मिर्चें हम अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। मिर्चें देख लें कितनी हैं, जब इनको पीसेंगे तब ये शामिल होंगी, लेकिन अभी पकने के बाद शामिल होंगी ये, जब तैयार हो जाएंगे शामी को। एक अदद कोयला भी चाहिए होगा। तो फिर शुरू करते हैं। और आपने ये ध्यान दिया होगा, आपने ये गौर किया होगा कि चने की दाल अभी मैंने नहीं भिगोई। पहले कीमा जो है गलने के लिए रखेंगे, चने की दाल हम उसी वक्त धो के शामिल करेंगे जब 20-25 मिनट कीमा गलने में रह जाएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। दो गिलास मैंने पानी रखा हुआ है और तेज़ फ्लेम पे ये हम इसको पकाएंगे। कीमा मटन का इसलिए जल्दी गल जाएगा। अब जो है इसमें तमाम ही चीज़ें, नमक हम जो है जब कबाब बनाने लगेंगे उस वक्त भी हम टेस्ट करके डाल सकते हैं, इसलिए मैं नमक थोड़ा हल्के हाथ से डाल रही हूँ। ये सारी चीज़ें डाल के ना हमने इसको पकने के लिए रख देना है। थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह दाल धोकर इसमें डालूंगी, अभी नहीं मैं डाल रही इसको। मिर्चें हमने पीस ली हैं। अब अपने टेस्ट के हिसाब से हमने इसमें शामिल करनी है। जब कीमा और दाल जो है हमने गला के कबाब तैयार कर लेंगे ना, उसके बाद देखिए आधा घंटा हो गया है कीमे को। अब हमने दाल धो के डाल देनी है इसमें। मतलब दाल को भिगोना नहीं है। अब हमने दाल को पकने तक और गलने तक हमने इसको पकने के लिए रख देना है। कीमा भी गल गया है, दाल भी गल गई है, पानी हमने ड्राई कर लिया फुल फ्लेम करके। अब ये दोनों चीज़ें गल चुकी हैं, दाल और कीमा। इसमें रखें एक स्टील की कोली और इसके ऊपर रखें एक दहकता हुआ कहते हैं ना उसमें दहकता हुआ कोयला रखें और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको धुआं देते हैं। ये देखें धुआं आ गया है। कबाब खोली निकाल लेते हैं। इसको पीसना है, लेकिन इसमें से दालचीनी और बड़ी इलायची हमने निकाल लेनी है। हाँ ठंडा हो जाएगा ना फिर पीसेंगे। अब हम इसको पीसते हैं और ये थोड़ा नॉर्मल हो गया। इतना गर्म नहीं आपने मशीन में चलाना, ये नॉर्मल हो गया है। तकरीबन 10-15 मिनट मैंने इसको ठंडा किया है। और मैंने चॉपर भी वही ली है जो जिसमें हमने मिर्चें अभी पीसी थी। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने हरी मिर्चें शामिल की हैं, क्योंकि हम लोग ज़रा मिर्चें हरी ज़्यादा खाते हैं। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा। और इसको हमने जब मिक्स करके चेक करना है ना कि हमें कम लगेगी, हम और भी शामिल कर लेंगे। इसको मिक्स करते से नमक मैंने टेस्ट किया, नमक बिल्कुल ठीक है। पीसने के बाद एक और धुआं देना, लेकिन ये वही कोयला नहीं है। ये जो कोयला हमने लिया था ना, ये वो वाला है। अब नया कोयला जो हमने गर्म करना है और उसमें अच्छा मैंने मिर्चें टेस्ट की हैं, मिर्चें तो ठीक है, नमक थोड़ा सा कम हो गया था मिर्चें डालने से, तो मैंने थोड़ा सा भी नमक और डाला है। और अच्छा इसको धुआं जो है ना इसमें आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखें तैयार हो गए हैं कबाब। अब हम इसकी कबाब की शेप बनाकर हम इसको तैयार कर लेते हैं। आप हाथों से शेप बनाना चाहते हैं तो हाथों से शेप बना लें, वरना किसी चीज़ का ढक्कन ले लें आप, तो ढक्कन के ऊपर रखें थैली। इस तरह करके आप इस तरह भी बना सकते हैं। इसको दबा दबा के, इसको कहते हैं ना ये, जोर से इसको दबा। इतनी मेहनत नहीं है। कबाब हमने तैयार कर लिए हैं, फ्राई की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा ऑयल मैंने लिया है, उसको फ्राइंग पैन में डाला है और एक अंडा फेंट लिया है, तो फिर चलते हैं।
दोनों साइड से हमने इसको फ्राई कर लिया है। ये धुआं शामी कबाब तैयार हो गए हैं, हरी चटनी के साथ खाए। इतने मज़े के बने हैं, इतने मज़े के बने, क्योंकि मैंने अभी फ्राई किया हुआ नहीं खाया है, मैं बता रही हूँ। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा एक छोटा कबाब बच गया था, वो मैंने खाया, तो बहुत मज़े के माशाल्लाह से ज़बरदस्त। और इसको बना के अच्छा, मैंने 4 फ्राई किए हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि हम जो है ना इसको फ्राई करके क्यों नहीं बताया आपको, इसको हम फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो रमज़ान से पहले आप बनाए, उसको पूरा महीना फ्रीज़ किए निकाले और इसी तरह एग में डिप करके और आपने फ्राई कर लेना है ईजीली। तो बना के ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। हूँ मैं पंजाबी दाल ना मैं लिया अद्धा किलो, तो उन्होंने पानी पा के पकना धरता सी। नमक मिर्च तो सुक्का धनिया जीरा सी, वड्डी इलायचियाँ सन 2 ते काली मिर्चा ते दालचीनी पा के उन्होंने पकना धरता। जैसे ही वो थोड़ा बहुत पकने के करीब तरीन पहुँचा ना, जिस 20 मिनट तक तकरीबन असी दाल भी गलाई है, तो दाल ਨੂੰ भिगो के नहीं पहले रखना, दाल ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਣਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਕੀਮੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੂਸਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਬਾਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਕਬਾਬ ਦੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੱਲੇ ਤਲਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਹਿਣਗੇ। तो बना के ट्राई करके मैं दसना। और मिर्चा अपने हिसाब ਨਾਲ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ कि हाय ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਇਹ यकीन करो अजे भी सानू घट लग रही ने, लेकिन मैं क्या हूँ ਇੰਨੀਆਂ भी नहीं होनी चाहिए, ठीक ने ਇੰਨੀਆਂ। तो ट्राई करना, मैं जरूर दसना तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।